तो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है एक नई एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखेंगे एक बंदर और एक मगरमच्छ के बारे में। हम जानेंगे कैसे बुद्धिमान बंदर अपनी बुद्धि और चालाकी से खुद को मगरमच्छ से बचाता है और मगरमच्छ को एक मूल्यवान सबक सिखाता है। तो जुड़े रहे और आखिर तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। सलखी नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। वो बंदर वहीं खेलता कूदता और मजे से अपनी जिंदगी जी रहा था। बहुत ही अच्छा बंदर था। वो मीठे मीठे जामुन खुद खाता और दूसरों को भी खिलाता। बंदर भाई, ये जामुन तो एक नंबर के मीठे और रसीले हैं, थोड़ा और मिलेगा क्या? अरे हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा। आखिर ये सब जामुन के पेड़ हम सबके लिए ही तो है। ये लो। धन्यवाद मेरे बंदर भाई। नदी के दूसरी ओर किनारे एक गुफा में मगरमच्छ और उसका पत्नी दोनों मिलके रहते थे। सुनिए जी, यहाँ भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और आप हो कि खाना नहीं ला रहे। अभी शिकार करके लाता हूँ। मगरमच्छ बूढ़ा होने के कारण एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। वो भूखा और थका हुआ जाके उसी जामुन के पेड़ पे थोड़ा आराम करता है कि तभी। क्या हुआ भाई? ये चेहरे पे 12 क्यों बजे है? क्या बोलूं, खाली पेट कुछ सूझ नहीं रहा, ऊपर से एक भी मछली मेरे से शिकार नहीं हो पा रहा। वो तो तुम्हारा चेहरे से पता चल रहा है। अगर आज खाना लेके घर नहीं गया तो घर वाली बहुत मारेगी। डोंट वरी, मगर मैं हूं ना। यहाँ इतने सारे मिठे जामुन के पेड़ है, जामुन खाओ और पेट भरो। ये लो। अरे वाह, ये तो बहुत मीठे हैं। शुक्रिया मेरे दोस्त। इट्स ओके यार, जब चाहो यहाँ आके पेट भर जामुन खा सकते हो। मेरा पेट भर गया, अब मैं घर जाता हूँ। पेट भर गया तो भाभी को भूल गए नहीं? अरे हाँ, थोड़ा जामुन दे सकते हो बंदर भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। बंदर थोड़ा जामुन लाके मगरमच्छ को देता है और वो घर ले जाके अपनी पत्नी को देता है। ये क्या है? मैं शाकाहारी नहीं हूँ जी। अरे थोड़ा खाओ तो फिर बताना। ये तो बहुत स्वादिष्ट थे और मीठे भी। ये तुमको कहाँ से मिला जी? दरअसल नदी के किनारे जामुन के पेड़ पे एक बंदर रहता है। वो अब मेरा दोस्त बन चुका है। उसी ने दिया ये जामुन। क्या बोला? बंदर ने दिया? अगर वो रोज मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा जी। क्या तुम उसको खाने को तो नहीं सोच रहे हो? हाँ हाँ, मैं वही सोच रही हूँ। नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसे खा नहीं सकता। तुम्हारे खाने की बात नहीं कर रहा। उसका कलेजा तो मैं खाऊंगी। कल सुबह उसके पास जाके दावत के लिए अपने घर बुलाना। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अगर कल उस बंदर को नहीं बुलाए तो मैं घर छोड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। अगले सुबह वो मगरमच्छ निकल पड़ता है वो बंदर को दावत पे बुलाने। हालांकि उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन दूसरे तरफ उसकी बीवी की बात मान रहा था। बंदर दोस्त, एक बात बोलूं? हाँ हाँ, क्या हुआ, बोलो। तुम हमें इतना सारा जामुन खिलाते हो और तुम्हें हम कुछ खिला नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हारा भाभी तुमको दावत के लिए घर बुलाए है। तो ऐसा बात है? फिर देर किस बात की, चलो चले। वैसे दोस्त, भाभी ने दावत में क्या बनाया है? सच बताऊं तो दावत वावत कुछ नहीं। मेरी घरवाली तुम्हारा मीठे कलेजा खाना चाहती है, क्योंकि तुम जामुन जो इतने खाते हो। ऐसा बात है क्या? तो फिर पहले बोलना था ना। मैं कलेजा साथ लेके आता। हम बंदर लोग अपने कलेजा घर पे छुपा के रखते हैं। चलो चलो, वापस घर चलो। मगरमच्छ मान भी लेता है कि कलेजा घर पे है और दोनों घर लौटते हैं। अरे आज तो बाल बाल बच गया। क्या कर रहे हो दोस्त? तुम्हारा कलेजा लेके जल्दी चलते हैं ना। अरे मूर्ख मगरमच्छ, बिना कलेजे का कोई जिंदा रहता है क्या? वो मैंने झूठ बोला था। जाओ निकलो यहाँ से। और हाँ, भाभी को जामुन के कलेजे खिलाना।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।